नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को उस स्थान पर लेकर चलेंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी दान की थी और बंसी क्यों दान की थी और राधा जी ने बंसी का ज़बरदस्ती क्यों दान करवाया। इस महत्वपूर्ण लीला की संपूर्ण विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे और इस महत्वपूर्ण स्थान के दिव्य दर्शन भी आप लोगों को हम कराएंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम आप लोगों को दान बिहारी जी के मंदिर में लेकर चल रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे राधे। यह वह दिव्य स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मनिहारे का भेष रखकर राधा रानी को चूड़ी पहनाई थी और इसी स्थान पे राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से ज़बरदस्ती बंसी दान ली थी। आज हम इस लीला की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। बरसाने में 4 गढ़ हैं, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़। 4 गढ़ क्यों हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इसलिए बरसाने में 4 गढ़ हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी की पूजा या पुष्कर में होती है या राधा रानी के चरणों में, और कहीं ब्रह्मा जी की पूजा ना होए। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की तो उन्हें अहंकार हो गया कि उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है और वे कुछ भी कर सकते हैं। यह बात नारायण को ओवर लगी, इसलिए नारायण ने ब्रज को ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग बनाया। 84 कोस की जो सीमा है वह ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग है। आप लोग अलौकिक झूले का दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर इस झूले पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को और गोपियों को इसी स्थान पे झुलाया था। ब्रज भूमि ब्रह्मा जी की सृष्टि से क्यों अलग है? ब्रज मंडल में कहीं भी जाओगे तो पानी खारा मिलेगा, पीने के लिए कहीं मीठा पानी नहीं मिलेगा। यह ब्रज की पहचान है। पूरे ब्रज में कहीं पर फल नहीं होते। ब्रज में टेंटी होती है, टेंटी का अचार बनता है। दानगढ़ मंदिर में ठाकुर जी ने चूड़ी पहन रखी है। पूरे ब्रज में ठाकुर जी बंसी वाले पाओगे, लेकिन दानगढ़ में ठाकुर जी चूड़ी वाले पाओगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथों में मेहंदी लगी है। यहाँ ठाकुर जी बालों में गजरा सजा रखा है, मंगलसूत्र पहन रखा है। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी एक पोशाक में हैं। एक प्राण दो देई। पूरे जग में ठाकुर जी धोती पहने हैं, यहाँ पर ठाकुर जी लहंगा पहने हैं। दानगढ़ में ऐसा क्यों है? ठाकुर जी ब्रज में मक्खन दान में लें और गोपियों की मटकी फोड़कर मक्खन छीन कर भी खाते और ग्वालों को भी खिलाते। इससे गोपियाँ और राधा रानी नाराज़ हो गईं। राधा रानी को मनाने के लिए ठाकुर जी ने स्त्री भेष बदलकर राधा रानी से मिलने बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के महल पहुंच गए। द्वारपालों ने कहा, ए गोपी कहाँ जा रही है हो? ठाकुर जी बोले, मैं नंदगांव से आई हूँ, नंद बाबा की लाली हूँ। द्वारपाल चकित हो गए कि नंद बाबा के तो 2 लाल हैं, ये लाली कहाँ से आ गई? द्वारपालों ने सोचा कि राजा लोगों के बीच का मामला है, हम बीच में क्यों पड़े, और महल के अंदर जाने दिया। ललिता सखी ऊपर से सब देख रही थी। ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। ललिता ने सोचा गोपी तो काली है, लेकिन इसकी आवाज़ मर्दानी लग रही है। ललिता सखी ने
और गौर किया तो लगा इसकी चाल भी मर्दानी है। अच्छा कुछ दाल में कारो है। यह बात राधा रानी को बतानी चाहिए, क्योंकि मामला राधा रानी के महल का था। ललिता सखी राधा रानी के पास पहुंची और बोली, ऐसी ऐसी गोपी नंदगांव से कारी गोपी आई है, जिसकी आवाज़ मर्दानी है, चाल भी मर्दानी है। इतना सुनते ही राधा रानी समझ गईं कि वो कौन है और बोली, वो कन्हैया है। राधा रानी ललिता से बोली, ऐसो करो तुम पर्वत पे लेकर चलो, दानगढ़ पर हम आए, वहीं चूड़ी पहनेंगे। दानगढ़ पर एक रास चबूतरा है, वहीं पर ठाकुर जी को बैठा दिया गया और सब गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। इतने में राधा रानी ने विशाखा सखी को इशारा कर दिया कि तुम सभी गोपियाँ पूरे पर्वत में फैल जाओ और मैं और ललिता यहीं पर बैठी हूँ, नहीं तो इनके ग्वाल बाल आ रहे होंगे, कहीं हम लोग कमज़ोर न पड़ जाएं और वे सब हम लोगों पर भारी न पड़ जाएं। और राधा रानी ने कहा, जो ग्वाल बाल इनको ढूंढते हुए आते जाएं, उनकी चुटिया पकड़कर वहीं पर पेड़ों से बांध दो। जो जो ग्वाल बाल आए, मधुसूदन आयो, सुदामा आयो, सबकी चुटिया पकड़ पकड़ कर बांध दिया गया। इधर राधा रानी ठाकुर जी से अपना श्रृंगार कराने लगी। राधा रानी ठाकुर जी से चूड़ी पहन रही थी, तभी ठाकुर जी ने राधा रानी का हाथ दाब दिया। इस बात से यह बात पक्की हो गई कि ये वही नटवर नंद किशोर है और पकड़ लो इसको। ठाकुर जी को पकड़ लिया गया और चुटिया बांध दी गई और ठाकुर जी की सुबह से शाम तक खूब पिटाई करी। जितना मक्खन खाया था उतना मक्खन निकाल लिया गया। ठाकुर जी रोने लगे और कहने लगे, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो। राधा रानी बोली, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जितना मक्खन आज तक तुमने हम लोगों से दान लिया है, जब हम गोपी मक्खन बेचने के लिए मथुरा जाते हैं, जो तुम मक्खन दान लेते हो, आज वो दान चुकता करो। आज तो तुम गोपी स्वरूप में हो। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, तुमको क्या चाहिए? ऐसा करो कि ये सौतन हमें दान में दे दो। सौतन का मतलब बंसी, बंसी हमें दान में दे दो। ठाकुर जी बोले, बंसी मैं नहीं दूंगा। गोपियाँ बोली कि जब तुम बंसी बजाते हो तो सभी गोपियाँ मुग्ध हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं, पागल सी हो जाती हैं और इस बात का फ़ायदा उठाकर सुदामा और अन्य ग्वाल बाल माखन चुराकर भाग जाते हैं। इस बात से गोपियाँ गुस्सा हो गईं। ठाकुर जी बोले कि हम तुम्हें सोने की जड़ित बंसी बनवा देंगे। गोपियाँ बोली, वह बजेगी नहीं, ये बांस की बंसी ही बजे। और गोपियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी और ठाकुर जी की बंसी का ज़बरदस्ती दान करा लिया। यह वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को और गोपियों को अपनी बंसी
दान में दी थी और मनिहारी का भेष रखकर चूड़ी लीला इसी स्थान पर की थी। जब गोपियों ने बंसी जबरदस्ती दान में ले ली तो ठाकुर जी गोपियों से और राधा रानी से बोले, अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो मेरी चुटिया खोल दो। गोपियाँ बोली, चुटिया तो हमारे पास ही रहेगी, जब तक तुम श्रम नहीं करोगे। तुमने माखन खाया है, श्रम करके जाओ। श्रम का मतलब मेहनत करके जाओ। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से और गोपियों से बोले, श्रम में तुम लोग हमसे क्या करवाओगी? गोपियाँ बोली, ऐसो करो 125 पैर राधा रानी को और एक एक पैर हम सब गोपियों को झूला झुलाओ। जो झूला आप लोगों को हमने अभी इस वीडियो में दिखाया था, उसी झूले पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को 125 पैर और गोपियों को एक एक पैर झूला झुलाया। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस पवित्र जगह के दर्शन करा रहे हैं। यह जगह दिव्य एवं अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक भूमि है। इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में बहुत सी अनेकों लीलाएं की और उन्हीं लीलाओं में से एक जगह हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दानगढ़ की सैर कराई और इस जगह का अवलोकन कराया। यह वही झूला है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को 125 पैर और गोपियों को एक एक पैर झूला झुलाया। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी का दान कर संदीपन मुनि के आश्रम चले गए और वहाँ पे संदीपन मुनि जी के शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करी और वहीं से द्वारिकाधीश कहलाए। दान मंदिर में इसलिए ठाकुर जी की मूर्ति के बगल में राधा रानी की मूर्ति है कि जहाँ पर राधा रानी रहती हैं वहाँ पर ठाकुर जी अवश्य जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में सभी जगह पर दान लिया, लेकिन इस जगह पर भगवान ने अपनी बंसी को दान में दिया। यह भगवान की अलौकिक लीला का वर्णन हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग भी अपने व्यस्ततम समय में कभी समय निकालकर ब्रज धाम बरसाने में इस अलौकिक धाम को घूम सकते हैं और इस दिव्य स्थान के दर्शन कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आप लोगों को मानगढ़ मंदिर के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर राधा रानी रूठ कर छिप गई थी और भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने गए थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।